जय भीम। मैं विक्रम कुमार और हमारे साथ में अमित कुमार आज़ाद जी हैं और अन्य भी साथी हैं, जैसे टिंकू कनौजिया हैं, रोशन लाल पटेल हैं। इस समय हम ग्राम बंदराहा जनपद हरदोई में हूँ और जो हमारे वीडियो में जो दिख रहा है ना, ये एक भव्य अंबेडकर पार्क है जो इंजीनियर साहब ने बनाई है। और यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से बनाई है। ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि सुंदर है, कैसी है, किस प्रकार की है। वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। अमित कुमार आज़ाद जी कुछ बताएंगे कि ये अंबेडकर पार्क जो है बुद्ध विहार, ये कितनी भव्य तरीके से बनाया गया होगा। जय भीम जय भारत। साथियों, आप जिस तरीके से ये बुद्ध विहार ये बना हुआ हरदोई के तहसील शाहबाद में इतना सुंदर, इतना भव्य तरीके से इसको बनवाया गया है, जो कि माननीय यहाँ के इंजीनियर रामलाल वर्मा जी के द्वारा इस भव्य बुद्ध विहार का यहाँ पर जो सौंदर्यीकरण हुआ उसको पूर्ण तरीके से बनवाया गया है। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रतिमा है ये छत्रपति साहू जी महाराज की है और बहुत ही अच्छे प्रकार से यहाँ पर छत्रपति साहू जी महाराज की प्रतिमा है। और दिखाएंगे कि यहाँ पर सभी महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं। संत कबीरदास जी की है, संत रविदास जी की है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व उनके साथ में माता रमाबाई जी की प्रतिमा है जो पीछे दिख रही है। और उसके ऊपर जो हैं ये इंजीनियर साहब की प्रतिमा है जिन्होंने इस बुद्ध विहार को बनवाया है। और उनके साथ में पत्नी हैं उनकी, जो अध्यापिका रही हैं, मंजूलता बौद्ध। और उसके साइड में यहाँ पर जो प्रतिमा पीछे दिख रही है, ये शायद इनके पिताजी हैं जो स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। भारत में जब देश आज़ादी की लड़ाई छिड़ी थी तो उसमें भी इनका बहुत विशेष योगदान रहा है। और दिखाते हैं कि इस प्रकार से जो पीछे हमारे जो सामने वीडियो में दिख रही है, ये संत कबीरदास जी की प्रतिमा है, कबीरदास जी की जो प्रतिमा है। और पीछे की ओर जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और ऊपर भगवान बुद्ध के जो ऊपर जो प्रतिमा लगी हुई है जो गोल्डन कलर में, ये सुजाता भगवान बुद्ध को खीर खिला रही हैं। ये उस समय की प्रतिमा है जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने से पहले का जो आकृति दर्शाई गई है। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने से पहले एक माह पूर्व चैत की पूर्णिमा का दिन भगवान बुद्ध को सुजाता ने खीर खिलाई थी, तो ये आकृति उस समय की दर्शाई गई है। बहुत ही भव्य तरीके से ये आकृति बनाई गई है और वीडियो के माध्यम से मैं बारी बारी करके हर एक चीज़ वो दिखाऊंगा जो देखने लायक है। और कहने का मतलब ये है कि पूरा बुद्ध विहार बहुत ही सुंदर तरीके से बना है। यहाँ पर जो उपासक लोग हैं उनको बैठने की व्यवस्था है, बाहर के जो भिक्षुगण आते हैं उनको भी बैठने की व्यवस्था है, लेटने की भी व्यवस्था है। यहाँ पर बैठकर ध्यान साधना भी कर सकते हैं। विपश्यना केंद्र भी बना हुआ है। और अगर कोई सामाजिक तौर पर यहाँ पर कोई मीटिंग करना चाहें, जैसे कि सामाजिक जो मीटिंगें होती हैं, धार्मिक मीटिंगें होती हैं, वो भी की जा सकती हैं। ये एक ऐसा कार्य है जो सदियों युगों तक ये कार्य को मिटाया नहीं जा सकता है और बहुत ही भव्य तरीके से इसकी जितनी प्रशंसा की जा सके उतनी कम है। ये पीछे जो है संत कबीरदास जी की प्रतिमा है। और लेकर चलते हैं कि यहाँ पर जो संत गाड़गे जी विश्राम गृह और माता सावित्रीबाई शिक्षिका, भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई के नाम से यहाँ पर कच्छ बना हुआ है और ज्योतिबा फूले कच्छ बना हुआ है। पीछे की ओर जो ये लिखा है, जो शायद वीडियो में उल्टा आ रहा है, ज्योतिबा फूले कच्छ, और इस साइड में बना हुआ है शिक्षिका सावित्रीबाई फूले कच्छ। और पीछे की ओर जो है जो भगवान बुद्ध का वह आकृति है जो ज्ञान प्राप्त होने के बाद वैशाख पूर्णिमा को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके 2 माह बाद जो आषाढ़ की पूर्णिमा है, आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन ही 5 भिक्षुओं को प्रथम बार भगवान बुद्ध ने जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने का जो संदेश दिया था, वो आकृति पीछे है। और आगे भी ले चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर
हर वो अपने समाज बहुजन समाज के महापुरुषों के इतिहास के बारे में और उनका जो नाम है, आकृति हैं, उनका जो चित्र है बनाकर दिखाया गया है। यहाँ पर जो यशोधरा जो भगवान बुद्ध की पत्नी हैं, उनके नाम से यहाँ पर यशोधरा कच्छ बनाया गया है। और एक और ही बहुत ही महान संत भारत के रहे, बाबा साहब के मित्र भी रहे, संत गाडगे जी महाराज कच्छ, उनके नाम से भी ये सम्मान, उनके सम्मान में भी ये कच्छ बनाया गया है। और मैं बहुत ही प्रशंसा करूँगा जिन्होंने भी बनाने का और सलाह देने का कार्य किया है, वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और भी यहाँ की कुछ खूबियाँ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से जो हमारे भक्ति युग के संत रहे हैं, संत श्रोमणी रविदास जी की प्रतिमा कितनी सुंदर यहाँ पर बनी हुई है। और मैं चाहूँगा जो भी इस वीडियो को देखे वो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करे। और जब भी कभी यहाँ इधर आना हो, ये जेबीगंज लखीमपुर खीरी में पड़ता है। जेबीगंज जिसे सल्या के नाम से भी जाना जाता है। सल्या से लगभग ये 8-10 किलोमीटर दूर पड़ेगा दक्षिण दिशा में। अगर सल्या से पहले जो शाहबाद के लिए जो रोड कटा हुआ है, आलमनगर जब पहुंचेंगे तो आलमनगर से पहले यहाँ के लिए रास्ता कटी है। किसी से भी पता कर बंदरहा अंबेडकर पार्क के नाम से ये मशहूर पार्क है, बंदरहा गांव में पड़ती है। जब भी इधर आएँ हरदोई जनपद में, शाहबाद से भी रास्ता है। अगर कोई अन्य जनपद से, अन्य स्टेट से आना चाहता है तो ये वही हरदोई है जहाँ पर हिरण्यकश्यप का इतिहास हमारे धर्म के लोग जो हैं धार्मिक प्रोग्रामों में उनके बारे में जानकारी देते हैं। वो तो ये वही हरदोई है जहाँ पर हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ था। और हरदोई के ही तहसील शाहबाद में शायद ये ब्लॉक पिहानी पड़ती है। ब्लॉक पिहानी के ग्राम बंदरहा में ये अंबेडकर पार्क मौजूद है। और शाहबाद से लगभग इसकी दूरी होगी 20 किलोमीटर। और इधर जब लखीमपुर खीरी से अगर आना चाहते हैं तो लखीमपुर खीरी की तहसील मोहम्मदी और थाना व ब्लॉक जेबीगंज पड़ता है, तो वहाँ से इसकी दूरी 10 किलोमीटर होगी लगभग। और लखीमपुर खीरी जो थाना पड़ता है जेबीगंज, ये जेबीगंज से रास्ता गया है शाहबाद के लिए। तो उस रास्ते में आलमनगर पड़ता है। आलमनगर से 2 किलोमीटर पहले से इधर इस गांव के लिए रास्ता कटा हुआ है। यह किसी से भी पूछकर यहाँ आया जा सकता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो। जय भीम।